हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। इसमें देखना है जो स्वतंत्र राज्यों का जो उदय हुआ था, स्वतंत्र राज्यों के उदय में बंगाल का क्या हो चुका था, पूरा हो चुका था। क्या चीज़? बंगाल का पूरा डिटेल हो चुका था। अब देखना है क्या चीज़ का, अवध का देखना है। क्या चीज़ का? अवध का। बंगाल का पूरा बता दिए थे जो कैसे कैसे वो स्वतंत्र किया था और कहाँ तक जाके लास्ट में ख़त्म हो गया था और स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया था बंगाल का। फिर कैसे अंग्रेज कब्जा कर लिया था उसके बारे में बता दिए थे। अब देखना है अवध के बारे में, अवध कैसे स्वतंत्र हुआ था। तो चलिए देखते हैं अवध के बारे में। किसके बारे में? अवध के बारे में। चलिए देखते हैं किसके बारे में देखना है। स्वतंत्र राज्यों का उदय में। क्या चीज़ में? स्वतंत्र राज्यों का उदय जो है, स्वतंत्र राज्यों का जो उदय हुआ उसमें स्वतंत्र राज्यों के उदय में किसका देखना है? अवध का देखना है। किसका? अवध का देखना है। किसका? अवध के बारे में देखना है। बंगाल के बारे में देख लिए थे, अब किसके बारे में? अवध के बारे में देखना है। ये अवध के बारे में जो देखना है तो अवध कैसे स्वतंत्र हुआ था, तो ये किसके टाइम में स्वतंत्र हुआ था? मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बोला जाता है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ये भी स्वतंत्र हुआ था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ये भी स्वतंत्र हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। तो कौन स्वतंत्र किया था? तो सादत खां किया था। कौन? सादत खां किया था, जिसे क्या कहा था? बुरहान उल मुल्क भी बोला जाता है। क्या चीज़? बुरहान उल मुल्क भी बोला जाता है सादत खां को। तो वही स्वतंत्र किया था, यानी कि ये सादत खां जो है यही क्या किया था? अवध को स्वतंत्र किया था। किसको? अवध को स्वतंत्र किया था। किसको किया था? अवध को स्वतंत्र किया था। इसी को क्या बोला जाता है? बुरहान उल मुल्क। ये उपाधि कौन दिया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ही इसको ये उपाधि दिया था। तो चलो देखते हैं अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था। किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था। किसके समय में? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था। 1722 ईस्वी में सादत खां ने किया था। कितना ईस्वी में किया था? तो 1722 ईस्वी में किया था। कितना ईस्वी में? तो 1722 ईस्वी में सादत खां ने किया था। कौन? सादत खां, जिसे क्या कहा जाता है? बुरहान उल मुल्क भी बोला जाता है। ये शासन यानी कि स्वतंत्र किया था। क्या चीज़ किया था? स्वतंत्र किया था। कितना ईस्वी में? 1722 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1722 ईस्वी में। सादत खां जो है अभी कितना से कितना ईस्वी तक ये शासन किया है, इसके बारे में देखना है। कितना से कितना ईस्वी तक ये शासन किया, यानी सादत खां जो है ये 1722 ईस्वी में स्वतंत्र किया था अवध को। कितना ईस्वी में? 1722 ईस्वी में स्वतंत्र किया था। किसको? अवध को किया था। कितना ईस्वी में? 1722 ईस्वी में। और इसका मृत्यु कितना ईस्वी में हो गया था? 1739 ईस्वी में हो गया था। कितना ईस्वी में? 1739 ईस्वी में। यानी कि 1722 ईस्वी में स्वतंत्र किया और गद्दी पर बैठा, उसके बाद 1739 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। कितना ईस्वी में? 1739 ईस्वी में। तो इसमें देखना है ये जो इसने अवध की राजधानी क्या किया? कौन? सादत खां जो है, ये सादत खां क्या किया? अवध की राजधानी फैजाबाद को बनाया। किसको बनाया? फैजाबाद को बनाया। किसको बनाया था? फैजाबाद को बनाया था। किसका राजधानी? अवध की राजधानी क्या बनाया था? फैजाबाद को बनाया था। और ये जो है सादत खां यही क्या बना था? पहला नवाब बना था। कहाँ का? अवध का। अवध का पहला नवाब कौन बना था? तो सादत खां बना था। कौन? सादत खां। तो पहला नवाब कौन बना था? तो सादत खां बना था। अवध का पहला नवाब, पहला नवाब कौन बना? तो सादत खां बना। कौन बना? तो सादत खां बना था। यह कौन सा मुस्लिम था? यानी सादत खां जो है तो ये शिया मुस्लिम था। कौन सा मुस्लिम था? ये शिया मुस्लिम था। एक ठो सुन्नी होता है, एक ठो शिया होता है। तो ये शिया मुस्लिम था। कौन सा मुस्लिम? तो शिया मुस्लिम था। कौन? तो सादत खां। पूछ देगा सादत खां कौन सा मुस्लिम था? तो शिया मुस्लिम था। इसी ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। यानी जो मोहम्मद शाह जो रंगीला जो शासन कर रहा था, मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला,
तो उसको उस पर नादिर शाह क्या किया था, आक्रमण किया था। नादिर शाह क्या किया था, आक्रमण किया था। कितना ईस्वी में, 1739 ईस्वी में। वो जो 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था नादिर शाह, तो उसको आमंत्रित कौन किया था, तो ये जो है कौन किया था आमंत्रित, सादत खां किया था। कौन, सादत खां किया था। आमंत्रित कौन किया था, सादत खां किया था। आमंत्रित कौन किया था नादिर शाह को, नादिर शाह को आमंत्रित कौन किया था, सादर खां। ये क्या बोला था, जो ये जो है आमंत्रित किया था किसको, नादिर शाह को। कितना ईस्वी में, 1739 ईस्वी में। कितना ईस्वी में किया था, 1739 ईस्वी में। किस पर आक्रमण करने के लिए, मोहम्मद शाह रंगीला पर आक्रमण करने के लिए। और मोहम्मद शाह रंगीला कहाँ पे रहता था, तो दिल्ली के लाल किला में। तो दिल्ली के लाल किला पर आक्रमण करने के लिए किसको बोला, आमंत्रित किया था, तो किसको, नादिर शाह को आमंत्रित किया था। कौन किया था, तो सादत खां किया था। कौन किया था, तो सादत खां किया था। अब देखना इसमें, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करके, यानी नादिर शाह क्या किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया और जितना जो वहाँ पे सामान था, लूटा सब जो था, दिल्ली पर आक्रमण करके, और वहाँ का जितना बेशकीमती चीज़ सब जो था सब लूट लिया। और बेशकीमती चीज़ जो था वहाँ का क्या था, कोहिनूर हीरा जिसको बुलाया था, लगा हुआ था मयूर सिंहासन पर कोहिनूर हीरा। तो उसको क्या किया था, उसको भी लेकर चला गया था। कौन, नादिर शाह। नादिर शाह जो सब कुछ लूट के चल आया था, यानी लूट लिया था दिल्ली पर सब कुछ, तो नादिर शाह क्या बोला, सादत खां को आमंत्रित किया, यानी बोला उसको आने के लिए, दरबार में आने के लिए। तो सादत खां क्या किया, घबरा कर सोचा कि वहाँ पे जाएंगे, ये लूट लिया है, उसको हरा के हम ही आमंत्रित किए थे उसको युद्ध में लड़ने के लिए। तो वो जो युद्ध में लड़ने के लिए आमंत्रित किया था, सोचा जो वहाँ पे जीत गया है, अब जीत के सब सामान लेकर आ गया है, अब क्या करेगा नहीं करेगा हमको। तो वो क्या कर लिया, तो आत्महत्या कर लिया। क्या चीज़ कर लिया, वो अपना आप को आत्महत्या कर लिया था। कौन, तो सादत खां क्या था, कौन, सादत खां। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। कहाँ पर, दिल्ली पर आक्रमण करके मुग़लों से लूटपाट की थी। किससे, मुग़लों से लूटपाट की थी। इसीलिए नादिर शाह ने सादत खां को बुलाया। इसीलिए नादिर शाह ने क्या किया था, सादत खां को बुलाया था। किसको, सादत खां को बुलाया। तो घबरा कर 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। क्या चीज़ किया, घबरा कर सादत खां ने क्या किया, 1739 ईस्वी में आत्महत्या कर लिया। क्या चीज़ कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो कितना ईस्वी में आत्महत्या कर लिया था, 1739 ईस्वी में सादत खां ने अपना वो आत्महत्या कर लिया घबरा के। इसका जो था कोई पुत्र नहीं था, सादत खां का जो था कोई पुत्र नहीं था। क्या चीज़ था, कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री था, मात्र एक पुत्री था। वो भी पुत्री का शादी किससे करवा दिया, तो वो अपना भतीजा जो होता है उससे करवा दिया था। किससे, भतीजा से करवा दिया था। भतीजा से करवा दिया था, जो वह गद्दी पर बैठेगा इसीलिए करवा दिया था। जो अगला जो शासन पर बनने वाला कौन होगा, तो वही होगा, वही गद्दी पर बैठेगा। इसका कोई पुत्री नहीं था, यानी कि सादत खां का कोई पुत्री नहीं था। क्या चीज़ था, पुत्री नहीं था, यह पुत्री नहीं था, मात्र एक पुत्र नहीं था, यानी कि ये मात्र एक पुत्र था। यानी सादत खां का क्या था, मात्र एक पुत्री था, यानी पुत्र नहीं था। इसको एक पुत्री थी। इसका विवाह क्या कर दिया, अपने भतीजे जो था उससे करवा दिया, भतीजे से करवा दिया। किससे करवा दिया, भतीजे से करवा दिया था। किससे, भतीजे से। उसका क्या नाम था, सफदरजंग था। क्या चीज़, सफदरजंग। क्या नाम था, सफदरजंग था। क्या नाम था उसका भतीजा का नाम, सफदरजंग था। सफदरजंग से करवा दिया था। किससे करवा दिया था, सफदरजंग से वो शादी करवा दिया था। उसका भतीजा का नाम था, उससे क्या करवा दिया, अपनी बेटी का शादी करवा दिया। तो अगला गद्दी पर कौन बैठा, तो सफदरजंग बैठा था। कौन बैठा था, तो सफदरजंग। 1739 से 54 ईस्वी तक, यानी 1739 में वो शासन किया, और 1739 ईस्वी में शासन पर गद्दी पर बैठा, और 1754 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया। 1754 ईस्वी में ये गद्दी छोड़ दिया, यानी कि इसका मृत्यु हो गया, गद्दी छोड़ दिया। कितना ईस्वी में,
1739 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, 1754 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। इसके बाद क्या क्या, तो ये जो है सफदरजंग, इसका पहले नाम क्या था? सफदरजंग नाम से तो गद्दी पर बैठा था, इसका नाम क्या था? ओरिजिनल नाम इसका क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था अबुल मसूर। क्या नाम था? अबुल मसूर खां था। क्या नाम था? अबुल मसूर खां था। क्या नाम था? अबुल मसूर खां था। किसका? सफदरजंग का वास्तविक नाम क्या था? अबुल मसूर जंग था, अबुल मसूर खां था। क्या चीज़ था? अबुल मसूर खां था। इसके समय में मोहम्मद शाह का निधन हुआ। किसके समय में? तो ये जो है सफदरजंग जो है, इसके समय में क्या हुआ था? मोहम्मद शाह का क्या हुआ था? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला जिसको बोला जाता है, उसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था, यानी निधन हो गया। तो कितना ईस्वी में? तो 1748 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ था? 1748 ईस्वी में। मुगल का जो पतन पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे 1739 ईस्वी में क्या हो गया था? इसका मृत्यु हो गया था। तत्पश्चात अगला मुगल बादशाह कौन बना? अगला मुगल बादशाह इसी का जो था पुत्र अहमद शाह, वो बना था। कौन? अहमद शाह जो था वो बना था। किसका पुत्र था? मोहम्मद शाह रंगीला का पुत्र था। उसका क्या पुत्र का नाम था? अहमद शाह। वही बना था अगला गद्दी पर। ये मात्र 1 साल के लिए बना था। कितना साल के लिए? मात्र 1 साल के लिए थी। यही बना था, अहमद शाह बना, जिसने सफदरजंग को अपनी वजीर बनाया। यानी जो अहमद शाह जो था, यानी मोहम्मद शाह रंगीला का जो था पुत्र जो था, क्या नाम था? अहमद शाह। ये अहमद शाह क्या बनाया था? वो अपना वजीर बना लिया। किसको? सफदरजंग को। किसको? सफदरजंग को। सफदरजंग और कहाँ का नवाब था? यानी कि नवाब कहाँ का था? अवध का नवाब था। यानी कि अवध का नवाब भी था और वजीर भी था। वजीर किसका था? मुगल बादशाह अहमद शाह जो है उसका वजीर था। तो इसको क्या जानने लगा? इतिहास में बोलने लगा नवाब वजीर। इसका नाम क्या कर दिया? इतिहास में नवाब वजीर बना नाम रख दिया था। जिसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया था। क्या चीज़ बनाया था? ये अपना वजीर बनाया था। किसको? सफदरजंग को। किसको? सफदरजंग को अपना वजीर बनाया था। कौन बनाया था? तो अहमद शाह बनाया था। कौन? अहमद शाह बनाया था। जिस कारण इतिहास में सफदरजंग को, किसको? सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता। कौन सा नाम से? नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है? तो नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। सफदरजंग को कौन सा नाम से जाना जाता है? तो नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से? तो नवाब वजीर के नाम से जाना जाता है इतिहास में। इसका मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था? तो इसका मृत्यु जो है 1754 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1754 ईस्वी में सफदरजंग का मृत्यु हुआ था। और अगला नवाब इसी का पुत्र था। इसी का पुत्र क्या नाम था? शुजाउद्दौला। क्या नाम था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जो है अगला नवाब बना। और अगला नवाब बना, लेकिन शुजाउद्दौला किसका पुत्र था? तो सफदरजंग का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो सफदरजंग का पुत्र था। किसका? सफदरजंग का पुत्र था। कौन? शुजाउद्दौला। तो ये जो है अगला नवाब बना था और गद्दी पर बैठा था। तो कितना ईस्वी में? तो 1754 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। तो अब यहीं तक रखेंगे आज। इसको पूरा आप लोग देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। जो जहाँ प्रॉब्लम होगा वो आप लोग बताइएगा। और चैनल को क्या कीजिएगा, आप लोग शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए यहीं पर विदा लेते हैं। जय हिंद।